सामाजिक अपराध की घटना घटी है, अभियुक्त की गिरफ्तारी ही सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, चूंकि एक राजनीतिक दल से उसका संबंध है, यह सर्वविदित हो गया है। तो तृणमूल कांग्रेस को अनुशासनात्मक कार्रवाई ही केवल नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता यह उम्मीद करती है कि आप समय सीमा के तहत चार्जशीट तय करिए, जितना अल्प अवधि में हो, स्पीडी ट्रायल करिए, जिससे कि न्याय मिलने की जो उम्मीद रहती है वह बरकरार रहे, और जब न्यायपालिका उसको सज़ा मुकर्रर करेगी तो वह तिल तिल कर करके मरेगा जेल के अंदर में, तो लोगों को सुकून मिलता है और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ममता दीदी, आप महिला मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सवाल पर राजनीतिक एजेंडा मत तय करिए। आपके दल के लोग राजनीति तय करने लगते हैं। भाई अपराधी, गुंडा, इस ढंग का सामाजिक महापाप करने वाला किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति से जुड़ा हुआ हो तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मुकम्मल कार्रवाई दिखना चाहिए, न कि राजनीति का एजेंडा तय करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर स्थिति है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल है और नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बनी रही तो ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल के महिलाओं के खिलाफ पुनरावृत्ति जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्रियों और राज्य की स्थिति का मूल्यांकन करते होंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई समस्या आई है तो मुकम्मल कार्रवाई करना। अब उसके लिए कौन गुनाहगार, कितना गुनाहगार है, वहाँ की अद्यतन स्थिति तो केंद्रीय मंत्री ही बताएंगे। अच्छा, ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उन्होंने जिस तरीके से कल नालंदा में कहा है कि हम बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक न है कि बिहार विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान जी ने क्या कहा है कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार के लिए चुनाव होगा ना, बिहार की उसी उपलब्धि का चुनाव होगा ना कि नालंदा, जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना है, कानून के राज का उससे बड़ा पैमाना कहीं नहीं है, जू सफारी बना है, शेर भी खुला में घूमता है और आदमी भी खुला में घूमता है, न शेर आदमी को नुकसान कर रहा है न आदमी शेर को नुकसान कर रहा है, तो इससे बड़ा गवर्नेंस का और पैमाना क्या होगा। पुलिस एकेडमी है, नालंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है, तो पूरा नालंदा का जो तस्वीर बदला है राजगीर का, वह तो गौरतलब है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। तो माननीय चिराग पासवान जी ने एनडीए की मजबूती की बात कही है, तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, कहा ये नौकरी की बात करते हैं तो पहले जमीन जो लिए नौकरी में वो लौटा दीजिए ना। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कही है वो बिहार के संदर्भ में कहा है। लेकिन बीते दिनों पहले उन्हीं के पार्टी के सांसद, उनके जीजा हैं अरुण माथुर, उन्होंने कहा था कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार चुनाव लड़ने के लिए बात। अच्छा, हमारा घर मोकामा है तो हमको मोकामा बुलाएगा, हमारे घरे है तो जाना आना तो काम लगा हुआ है। और चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मंतव्य अंतिम मंतव्य माना जाएगा, न कि दूसरे का मंतव्य अंतिम मंतव्य माना जाता है। अच्छा, कल जिस तरीके से वक्फ के खिलाफ वो पूरा पटना में हुआ कार्यक्रम, पूरे मुस्लिम समुदाय से भी संगठन आए थे, केसरी यादव हुए, तमाम लोग वहाँ उसमें शिरकत किए थे, चुनावी साल। वक्फ संशोधन विधेयक का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस देश के संविधान के तहत, और संविधान में ये व्यवस्था है, तो अब वहाँ पर न्यायालय इस पर विचारण कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का यह बयान कि हमको 20 महीना दीजिए, ऐसा कोई चुनाव हुआ है जो 20 महीना के लिए चुनाव हो? भाई जनता की गाड़ी कमाई खर्च होती है, वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपको तो राजनीति में मनरेगा योजना जो होता है उसके तहत 21 महीना और 17 महीना के लिए काम दिया गया। तेजस्वी यादव चाचा ने आपको नौकरी दिया, मनरेगा राजनीति का कार्ड आपको दिया, लेकिन आपकी स्थिति यह हो गई कि काम करने में आप सफल नहीं माने गए, तो आपको हटा दिया गया। तो जो राजनीतिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का जब अनुपालन आप नहीं कर पाते हैं तो आप किसको ये भ्रम डाल रहे हैं। और खास करके ये तो मौका था आपके लिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर जो गांधी मैदान में आयोजित रैली थी, जो हर व्यक्ति को रैली करने का अधिकार है, अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, तो आपको यह गुनाह कबूल करना चाहिए था, कबूलनामा के रूप में, कि हमारे पापा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के हैं,
मुख्यमंत्री रहते सीतामढ़ी के रीगा में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ था। दंगा में 48 लोग मारे गए थे। हमारे पापा नाकाम रहे थे। यह बताना चाहिए था आपको कि भागलपुर का दंगा जो माथे पर कलंक था, कांग्रेस के भी लोग वहां बैठे हुए थे, वो उन दंगाइयों को कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और नीतीश कुमार जी ने एनडीए की सरकार में ये निर्णय लिया। और देश के इतिहास में उदाहरण है कि जो अल्पसंख्यक अपने जमीन से बेदखल हो गए थे, संपत्ति से बेदखल हो गए थे, एकमात्र उदाहरण है उनको संपत्ति पर उनको दाखिल कब्जा दिलाया। यह बताते लोगों को कि हमारे पापा जब काम कर रहे थे, जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कोई काम नहीं किया। तो गांधी मैदान के बगल में वक्फ की संपत्ति अंजुमन इस्लामिया हॉल, उसको तो खंडहर आपने बना दिया था। आज शीश महल नीतीश कुमार जी ने बना दिया। वक्फ विकास परिषद बना करके देश में हमने नजीर पेश किया। तब हमारी आलोचना करते तो बात समझ में आती। आपने कुछ किया नहीं और भावनात्मक केवल राजनीति का शोषण कर रहे हैं, तो ये आपका विषय है। लेकिन आपने उनको कहा कि मनरेगा का था, उनको लगा नीतीश जी को मनरेगा का था, क्या रखा था? तो नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, 2 बार मौका दिया ना भाई। तो मनरेगा का मजदूर मौसम के अनुसार उसको काम मिलता है। तो 2 बार इनको काम दिए, एक बार 21 महीना, एक बार 17 महीना। और दोनों काम में नाकाम हो गए, अच्छा काम नहीं कर पाए। तो इनका जॉब कार्ड हमने कैंसिल किया और राजनीति का दुर्गंध फैला रहे थे। हमको चाहिए था सुगंध, तो हमने एनडीए की सरकार बनाई। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल ही वैसे सम्मेलन में कहा है कि बनिया का मतलब होता है बनिए, बिगाड़िए मत। अब तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए ना कि उसमें भीड़ कितनी थी, कितने कुर्सी खाली थे। और वो दौर भूल गया है लोग तेजस्वी यादव जी कि आपके बहन की शादी में पटना के नाला रोड से दिन दहाड़े फर्नीचर उठा लिया गया था, शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई थी और कोई क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई उस पर नहीं हुई थी। ये तो पूरा बिहार जानता है। और आपको देखकर 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। जरा कृपा करके तेजस्वी यादव बता दीजिए, उसमें वैश्य समुदाय के जो लोग थे जिनके खिलाफ फिरौती के लिए जिनका अपहरण हुआ था, वो कौन से जेल के अंदर में है, कितने अवधि में जेल, कितना अवधि तक जेल में रहा। तो फिरौती के लिए अपहरण पर कहाँ डील होता था, ये तो आपके मामा ही बता चुके हैं। मामा से बड़ा पैमाना कौन होगा, घर में ही पैमाना आपका है।